हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग प्रोजेक्ट यूजिंग पाइथन जीयूआई। तो यहाँ पर हम पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग और जीयूआई प्रोग्रामिंग को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है माई कॉन्टैक्ट बुक। इस प्रोजेक्ट में हम पहले पाइथन जीयूआई को यूज़ करके फ्रंट एंड बनाएंगे और अपने उस जीयूआई ऐप को डेटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे। चलिए तो अब इस प्रोजेक्ट की वर्किंग को समझते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा लॉग इन लॉग आउट बेस्ड है, जिसमें पहले यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करेगा जो हमने एडमिन रखा है। अगर तो यूज़र यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट बताता है तो हमारा होम विंडो ओपन हो गई है। तो देख पा रहे हैं यहाँ हमारी होम विंडो है और इस होम विंडो में हमने आपका फ्रेम्स बनाए हुए हैं, जिसमें ये आपका एक हेडर फ्रेम है, यहाँ पे हमने ये नेविगेशन फ्रेम बना दिया है और यहाँ पे हम अपना कंटेंट शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये आपका जो होम विंडो है, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हम ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे व्यू हो रहे हैं। इस बटन पर अगर हम ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक आपकी नई विंडो आ जा रही है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड कर रहे हैं। लेट्स से ये हमने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और सिटी टाइप कर दी हैं। सिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही मैं इस ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो एक मैसेज आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर एडिड सक्सेसफुली। इसके बाद ये हमें ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर किसी कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं उस रो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा अपडेट फ्रेम आ गया है जहाँ से हम कॉन्टैक्ट की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करूँ यहाँ पर, तो मैंने नेम को अपडेट कर दिया और लेट्स से फ़ोन नंबर में चेंज कर दिया थोड़ा सा। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ तो वापस हमें व्यू कॉन्टैक्ट पर भेज दिया जा रहा है। इवन हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वाई टाइप किया तो वाई जिन कॉन्टैक्ट के नाम में जहाँ भी वाई आ रहा है वो शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। यू कैन चेंज योर पासवर्ड, तो यहाँ से हम पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। लॉग आउट करेंगे तो वापस आपकी लॉगिन विंडो आ जाएगी। और यहीं अगर हमने यूज़र नेम पासवर्ड गलत बता दिए तो उस केस में ये इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड बताएगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की वर्किंग है। तो इस पूरे कोर्स में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे जहाँ पे जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए हमने टिकिंटर यूज़ किया है, डेटाबेस के लिए एसक्यूएलाइट को यूज़ किया है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या डिसाइड हुआ था? माय कॉन्टैक्ट बुक। ये एक स्टैंडअलोन ऐप, स्टैंडअलोन ऐप इसको बोलते हैं जो आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम पे चले। ठीक है, ये अपनी प्रोजेक्ट फाइल हो गई, प्रोजेक्ट फोल्डर हो गया बेसिकली। अब इसमें हमें एक लॉगिन डॉट पी वाई बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसको सेव कर देंगे किस नाम से, लॉगिन डॉट पी वाई। और यहाँ नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव करने जा रहा है? जहाँ पाइथन इंस्टॉल हुआ है, तो हमें वहाँ नहीं सेव करना है। हमें कहाँ पर सेव करना है इस प्रोजेक्ट को? जो भी हमने प्रोजेक्ट फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया है माई कॉन्टैक्ट, तो अपने माई कॉन्टैक्ट बुक प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक लॉगिन डॉट पी वाई बन चुका। तो चलो एक क्या करेंगे, लॉगिन विंडो बनाएंगे क्लास के थ्रू। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक टिकिंटर पैकेज की। अब जैसे मैं टिकिंटर पैकेज बता रहा हूँ, मॉड्यूल का नाम बता रहा हूँ, तो कौन सा यूज करेगा? इनिट को। और जरूरत पड़ेगी टिकिंटर से टीटीके की, टीटीके मॉड्यूल की। और जरूरत पड़ेगी टिकिंटर से मैसेज बॉक्स मॉड्यूल। फिर हम एक क्लास बना लेंगे, क्या नाम दे देता हूँ, लॉगिन विंडो टीके क्लास को इनहेरिट। ये करते थे। उसके बाद क्या करते थे, इनिट मेथड डिफाइन किया करते थे और वो इनिट 3 आर्गुमेंट लेता था, एक तो सेल्फ, एक args और एस्ट्रिक के डब्ल्यू टी। ये आर्गुमेंट ये बस किसके लिए लेता है? टीके के इनिट को ट्रांसफर करने के लिए लिए जाते हैं। इतने आर्गुमेंट इसको चाहिए ही चाहिए। ये ऐसे जैसे हमने बेस में कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा हो, ड्राई से कॉल कर, जैसे हमने नेटएंस जब पढ़ना स्टार्ट किया था वहां पर करते थे, ये यहाँ पर। इसके अलावा आपको क्या करना है वो बताना, जो चीज चाहिए। तो आपको टाइटल क्या चाहिए, तो टाइटल में लेके आना चाहिए लॉगिन, क्योंकि मैं लॉगिन के लिए विंडो बना रहा हूँ। तो टाइटल कैसे देंगे? सेल्फ। सेल्फ यहाँ किसको नोट कर रहा है? लॉगिन विंडो। अब क्योंकि जो भी मेथड टीके क्लास में डिफाइन किए गए थे, क्योंकि लॉगिन विंडो ने से इनहेरिट किया है, तो वो लॉगिन विंडो को क्लास को मिल जाए। तो कौन सा मेथड है? टाइटल। टाइटल में मैं इसको दे दे रहा हूँ लॉग। ऐसे एक मेथड होता था ज्योमेट्री, जिसमें आप डायमेंशन बताते थे। तो डायमेंशन दे दे रहा हूँ मैं, लेट्स से विड्थ दे दिया 400
हाइट दे दिया। अब ये जो इनिट का कोड है चलेगा कब, जब आप लॉगिन विंडो की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स से LW नाम से मैंने रेफरेंस बनाया और क्लास का नाम है लॉगिन विंडो, ये ऑब्जेक्ट बनाया और ये विंडो दिखे तो उसके लिए क्या करते थे, मेन लूप मेथड को कॉल करते, हमने कॉल किया। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो अपनी इतनी एक लॉगिन विंडो बन के आ जाती है, देख पा रहे हैं, जिसमें डायमेंशन क्या आ रही है 400 बाई 300। इसे आप अपने हिसाब से और कम ज्यादा कर सकते हैं, लेट्स से 500 हमने कर दिया विड्थ, 400 कर दिया, इस हिसाब से चीजें ये अपनी लॉगिन विंडो बन गई। अब मुझे यहाँ पर कुछ और ऐड करना है। अब मैं अगर आपको ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे लेके चलूँ, ओरिजिनल प्रोजेक्ट मतलब जिसका हम क्लोन बना रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमने थोड़ी चीजें और ज्यादा की हैं। देखिए दिखाता हूँ, वहाँ भी देखो लॉगिन डॉट पी वाई बनी है। इसको जब रन कराते हैं तो हमें ऐसी विंडो बनानी है। मैं यहाँ थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ पे तो लॉगिन आना चाहिए, जो आ गया यहाँ पे लॉगिन नहीं आना चाहिए, आना चाहिए माई कॉन्टेक्ट बुक प्रोजेक्ट का नाम, और फिर ये यूजर नेम आए, फिर एंट्री आए, पासवर्ड आए, एंट्री आए और लॉगिन, ये बनाना है। अभी कैसे बनेगा इसका डिजाइन थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ में आ रही है। पहले आज हम डिजाइनिंग की बात करेंगे, मतलब ये लॉगिन विंडो डिजाइन हो जाए, लॉगिन विंडो बन के आ जाए, फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग की बात। तो थोड़ा सा पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि विंडो बनानी कैसे है, तब हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी सर, आसान हो जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा इस डिजाइन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स सी दैट। तो ये जो अपनी लॉगिन विंडो है, ये है आपकी लॉगिन विंडो, जिसके यहाँ हमें टाइटल में क्या चाहिए, लॉगिन चाहिए, जिसकी हमने डायमेंशन में 400 हम विड्थ ले रहे हैं, 300 हम हाइट ले रहे हैं। ये मैंने इतनी ली है, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा, ठीक है। इतना विंडो तो बन चुका। अब इसमें मुझे यहाँ पर एक सेक्शन चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू आए। क्या है बैकग्राउंड कलर, ब्लू आए। और बैकग्राउंड कलर ब्लू पे ऐसे सेंटर में लिखा हो माय कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये जो बाकी सेक्शन है इसके चारों साइड से सेंटर में एक और सेक्शन ऐसे बन के आए, जिसमें लिखा हो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हो यूजर नेम, और यहाँ पर एक एंट्री बन के आए जिसमें हम यूजर नेम एंटर कर सकें, पासवर्ड बन के आए जिसके अंदर हम एंट्री में पासवर्ड टाइप कर सकें, और यहाँ पर लॉगिन बटन, दैट्स वी वांट, ओके, ये हम चाहते हैं। चलो तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका बाकी का बैकग्राउंड कलर हम व्हाइट रख लेंगे, व्हाइट मतलब इसका और इन दोनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम व्हाइट रख लेंगे, ओके। अब ये होगा कैसे, अब मुझे इस वाले सेक्शन पे अलग स्टाइल लगाना है, इस पे अलग लगाना है। उसके लिए फ्रेम कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है फ्रेम। तो ये बेसिकली एक फ्रेम है, ये मुझे इसके लिए फ्रेम बनाना होगा जो हेड पे ऐड करना होगा, और ये बाकी जो सेक्शन है इसके लिए फ्रेम बनाना होगा। तो एक्चुअलिटी में जाएं तो ये हो गया, ये एक फ्रेम है जिसका नाम हम दे देंगे हेडर फ्रेम। ये जो बाकी सेक्शन है ये भी एक फ्रेम है, इसका मैं नाम दे दूंगा कंटेंट फ्रेम। फ्रेम कुछ नहीं है, फ्रेम विंडो पे एक सेक्शन को ऑक्यूपाई करने का तरीका है। और ये जो है ये भी एक फ्रेम होगा जिसका नाम हम देंगे लॉगिन फ्रेम, क्योंकि हम इसमें लॉगिन का डिजाइन। चलो पहले इतना बनाते हैं ना, ये वाला सेक्शन बना के इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू दे के उसमें ये लेबल ऐड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ओके। कितना समझ में आ रहा है, लेट्स स्टार्ट द कोडिंग फॉर दिस। कहाँ तक अपना डेस्कटॉप पे माय कॉन्टैक्ट बुक के अंदर login.py वाज द फाइल। जैसा मैंने बताया आपको चाहिए एक फ्रेम, तो ये हेडर फ्रेम है, तो मैं इसका नाम दे दूंगा हेडर फ्रेम। फ्रेम बनाने के लिए कौन सी क्लास है, फ्रेम क्लास। फ्रेम कहाँ चाहिए, ये लॉगिन, सेल्फ, सेल्फ मतलब लॉगिन विंडो। जो भी आपको लॉगिन विंडो में ऐड करना है, किस लॉगिन विंडो क्लास की ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ आएगा, सेल्फ। फ्रेम का ऐड होगा लॉगिन विंडो, हाँ चाहिए वही पे। अब मैं इसकी बाय डिफॉल्ट देखो कि हाइट विड्थ भी आप असाइन कर सकते हैं, तो मैं हाइट दे रहा हूँ। हाइट असाइन करने के लिए क्या हाइट कीवर्ड है, और वैल्यू दे दी हमने लेट्स से 100, लेट्स से 50 दे देते हैं, 50 हाइट, और विड्थ दे देते हैं 200। ये फ्रेम बन गया, बट ये फ्रेम दिखाना कहाँ है विंडो पे। विंडो में किसी भी विजेट की पोजीशन बताने के लिए क्या होता है, पैक ग्रिड प्लेस। तो मैं यहाँ पैक यूज करूंगा, पैक से क्या होगा वो टॉप से सेंटर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा टॉप से सेंटर में आ जाएगा। तो अभी तक क्या किया हमने, अभी तक ये तो समझ में आ ही रहा होगा, वही लॉगिन विंडो से हम सॉरी क्लास के थ्रू विंडो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास को ऐड करके लॉगिन विंडो क्लास बना दी है, जैसे हमने क्लास में विंडो क्लास बनाई थी, और ये इनिट के लिए आर्गुमेंट लेके ठीक है इनिट को पास कर दिए। ये हमने क्या दे दिया, टाइटल दे दिया, जो डायमेंशन नया क्या हो रहा है, फ्रेम ऐड कर रहे हैं। ये हम एक फ्रेम बना रहे हैं, जिसको फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम क्लास है। बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो फ्रेम का भी ग्रे है, विंडो का भी लाइट ग्रे है। अब ग्रे पे ग्रे किसको दिखा के आपको दिख जाएगा, है ना। कलर चेंज करना पड़ेगा। अब कलर पे खेलने के लिए आपको
स्टाइल क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो मैं स्टाइल क्लास की एस इक्वल टू स्टाइल ऐसे बोल सकते हैं, एस इक्वल टू स्टाइल, या इवन ऐसे भी दे सकते हैं स्टाइल, जो सही लगे, ठीक है। एस इक्वल टू स्टाइल, ये स्टाइल यहाँ क्लास है और ये क्लास कहाँ डिफाइंड है, टीटी के मॉड्यूल में, उसकी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है। स्टाइल क्लास की ऑब्जेक्ट बन रही है, उसका रेफरेंस रखना। ये स्टाइल क्लास कहाँ यूज होती है, स्टाइल से ऐड करनी, जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है फ्रेम का, लेबल का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो वो सब किससे होगा, स्टाइल क्लास। इस स्टाइल ऑब्जेक्ट में चीजें ऐड करने के लिए, जैसे टाइटल मेथड है टीके क्लास का, जो टाइटल बताता है विंडो का, ज्योमेट्री डायमेंशन बताता है, तो ऐसे स्टाइल क्लास का मेथड है कॉन्फ़िगर, क्या मेथड है, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मेथड के थ्रू आप बताएंगे सर स्टाइल। तो स्टाइल का जो नाम है फ्रेम के लिए वो है टी फ्रेम, लेबल के लिए टी लेबल, बटन के लिए टी बटन। किसने डिसाइड किए हैं, टिगिंटर ने, जिन्होंने ये आपका लाइब्रेरी बनाई जीआई प्रोग्राम। और एक्चुअल में देखें तो पता क्या हो रहा है, ये स्टाइल ऑब्जेक्ट में डिक्शनरी बनेगी जिसमें की फ्रेम नाम की की बनेगी और उसके अगेंस्ट वो बाकी सारा डेटा स्टोर करेगा उस स्टाइल से रिगार्डिंग। और की फ्रेम नाम की ढूंढ के जहां जहां फ्रेम होंगे उन पे वो स्टाइल अपने आप लगा दे। तो आपको बस स्टाइल डिफाइन करना। तो हमें क्या चाहिए, हमें बैकग्राउंड ब्लू देना है। तो बैकग्राउंड ब्लू देने के लिए क्या करना है, जैसे फ्रेम में हाइट सेट करने के लिए हाइट कीवर्ड है, विड्थ बताने के लिए विड्थ कीवर्ड है, तो ऐसे ही किसी भी विजेट का बैकग्राउंड कलर बताने के लिए क्या दिया गया है, बैकग्राउंड कीवर्ड। क्या है, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में हम दे रहे हैं यहाँ, हमें चाहिए ब्लू कलर, तुमने ब्लू लिखा, बस में आ रही बैकग्राउंड लिखना, क्योंकि उसके लिए इन्होंने क्या किया है, कीवर्ड का नाम क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर दिया होता तो बैकग्राउंड कलर। तो देखो क्या हुआ इससे ये हुआ है सर, इसने एक फ्रेम कुछ नहीं है सर, विंडो पे एक छोटा सा सेक्शन है, विंडो का एक सेक्शन ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी हाइट दी है कितनी 50, विड्थ दी है 200, बैकग्राउंड कलर कितना आ गया है 200। और मैं चाहता हूँ सर जो, चलो हाइट तो 50 है बट विड्थ कितनी हो, अभी कल को मैं विंडो का साइज इधर उधर बढ़ाऊंगा ना, इसका साइज नहीं बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी विड्थ है फ्रेम की, वो विंडो की विड्थ के बराबर ले, और जब कल को विंडो की विड्थ बढ़े तो फ्रेम की विड्थ भी अपने आप बढ़ता है। मैं चाहता हूँ कि विड्थ जितनी विंडो की उतनी अपने आप ले ली। उसके लिए बताना पड़ेगा यहाँ पैक करते हो सिल इक्वल टू एक्स, और एक्स कैपिटल में, जितने भी कांस्टेंट है टिकिंटर में अपर केस में डिफाइन की। और ये फिल इक्वल टू एक्स क्या बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली पूरा फिल कर, एक्स एक्सिस को बोलते हैं, वाई इसको बोलते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए क्या हुआ, अब वो एक फिक्स सिग्नल लेके जितनी हॉरिजॉन्टली विंडो की विड्थ उतनी ले रहा है, और कल को मैं विंडो की विड्थ बढ़ाऊंगा ना, इसकी विड्थ भी अपने आप बढ़ जाएगा। अभी मैं हाइट भी नहीं दूंगा, ये हाइट तो आपको समझाने के लिए थी, मैं हाइट भी बढ़ा दी। तो अब क्या होगा, आधी बड़ी एक नैरो सी लाइन आ रही, क्यों आ रही है, क्योंकि आपने हाइट दी नहीं है, विड्थ पूरी दे दी, तो ऐसे एक नैरो सी छोटी सी पतली सी लाइन में क्या है। अब मुझे इसमें क्या करना था, एक लेबल ऐड करना, इस ब्लू में से मुझे लिखना था बाई कॉन्टेक्ट बुक, मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखना, उसके लेबल बनाना पड़ेगा ना। अब क्योंकि ये लेबल हेड पे ऐड होगा तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ हेडर लेबल, बाकी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और लेबल बनाने के लिए कौन सी क्लास होती है बच्चों, लेबल क्लास। उसमें पैरेंट कौन रहेगा सर, लॉगिन विंडो नहीं, ये लॉगिन विंडो में नहीं ऐड हो रहा है, ये हेडर फ्रेम में ऐड हो रहा है, ये फ्रेम के अंदर ऐड करें, तो इसका पैरेंट कौन हुआ। हाँ जी, क्या चाहिए टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट में चाहिए माय कॉन्टैक्ट बुक। और हेडर लेवल कहाँ चाहिए, जहां भी ऐड हो टॉप से सेंटर में ले तो वही पैक कर देंगे इसको। पैक किया तो क्या हो रहा है, देखो ऐड हो जा रहा है, बिल्कुल मस्त ऐड हो रहा है। अब देखो हाइट कैसे ले रहा है, विड्थ तो विंडो की विड्थ के बराबर ले रहा है, हाइट कैसे ले रहा है, जितनी इसका टेक्स्ट की हाइट, टेक्स्ट के या फॉन्ट साइज के हिसाब से जो टेक्स्ट की हाइट बन रही है। अब एक तो इसका बैकग्राउंड ग्रे आ रहा है, किसका, लेबल का। तो ग्रे क्यों आ रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ग्रे ही होता है, मुझे ग्रे नहीं चाहिए, तो ब्लू चाहिए। क्या हम इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। कैसे करोगे, जैसे आपने स्टाइल ऐड किया था फ्रेम के लिए, ऐसे ही लेबल के लिए भी कर दीजिए यहाँ पर। तो जैसे फ्रेम के लिए टी फ्रेम है, ऐसे लेबल के लिए किस नाम से डिफाइन है, टी लेबल। इसी नाम से डिफाइन करने के किसी नाम से सर्च किया जाएगा। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, और ब्लू दे दी, क्या हुआ, हो गया। बट ब्लू पे जो ब्लैक आ रहा है दिखी नहीं, तो ब्लू पे ब्लैक की विजिबिलिटी नहीं। हाँ, तो व्हाइट कर दोगे तो ब्लू पे व्हाइट अच्छा विजिबल होता है। तो मुझे इसका जो ना, इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है, तो जो आगे दिखता है उसको, जो पीछे दिखता पीछे हो गया उसके लिए बैकग्राउंड, और ये टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी नहीं, वो नहीं है, टेक्स्ट कलर आर्गुमेंट नहीं है, क्या है, फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कीवर्ड क्या करेगा, जो आप फोरग्राउंड में कलर बताएंगे वो फोरग्राउंड बोलते हैं आगे को, बैकग्राउंड बोलते हैं पीछे। फोरग्राउंड व्हाइट क्या करेगा, इसके टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देगा। देखो जब भी आपको किसी भी लेबल का, बटन का टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो क्या देंगे, फोरग्राउंड इक्वल टू कलर का। अभी फॉन्ट थोड़ा काफी छोटा आ रहा है, तो फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या दिया है, फॉन्ट कीवर्ड, फॉन्ट आर्गुमेंट, और आप उसकी वैल्यू बता दें। और वैल्यू कैसे बताएंगे, टपल में। पहले टपल की वैल्यू होगी फॉन्ट फैमिली का नाम, जो मैं दे रहा हूँ एरियल, वो सारी फॉन्ट फैमिली होती है ना, एरियल, हाँ, कैलिब्री है, द्रासो मैनी, तो मैंने यहाँ पे एरियल दे दिया, और फॉन्ट साइज दे दिया 25। क्या हुआ सर, देखना समझ में आ रहा है।
बोल्ड हो गया ना। फॉन्ट फैमिली बता दो पहले, तो बता दो बोल्ड रखना है, बाय डिफॉल्ट नहीं बताएंगे तो क्या ले लिया उसने, रेगुलर। इतना समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे एक और फ्रेम बनाना है। अच्छा एक चीज और, अभी जो आ रहा है ना आपका, मुझे इसके नीचे भी थोड़ी हाइट आनी है, तो पैडिंग दे सकते हो, इसके लिए होती है पैडिंग। तो मैं पैडिंग कहाँ से सकता हूँ, लेफ्ट राइट से। तो लेफ्ट राइट से तो ऑलरेडी स्पेस है काफी। जैसे मैं अभी तो यहाँ पे मान लीजिए, बट यहाँ पे स्पेस कल को ये एकदम एक्सेस में यहाँ पे आ रहा होता, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग आए लेफ्ट राइट से। तो जितना लेफ्ट से लेगा उतना ही राइट से लेगा, ऐसे ही जितना टॉप से लेगा उतना ही बॉटम से लेगा। तो लेफ्ट राइट से देने के लिए पैड एक्स है, क्योंकि इसको एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। मुझे टॉप से और बॉटम से देना है, तो आप पैड वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पैड वाई। कहाँ लिखेंगे, पैक करते हो, जवाब लेवल पैक करते हो, तो यहाँ लिख दें पैड वाई। और अब इसमें पूरी मेहनत इसी चीज की है सर, ये चीजें याद रखना। तो पैड वाई मैंने दे दिया लेट्स से 10, तो क्या हुआ देखना, 10-10 पिक्सल ऊपर नीचे से बढ़ गई, देखो थोड़ी और हाइट बढ़ गई, समझ आ रहा है? अब मुझे यहाँ पे भी एक फ्रेम चाहिए, इसमें जितना भी बचा हुआ स्पेस है पूरा ऑक्यूपाई कर। तो उसके लिए आपको दोनों डायरेक्शन में तो फिल करना पड़ेगा, इधर भी पूरा हॉरिजेंटली पूरा स्पेस ले और वर्टिकली पूरा ले। अगर मुझे सिर्फ वर्टिकली करना है तो फिल वाई, हॉरिजेंटली करना है फिल एक्स, और दोनों में करना है तो फिल बोथ। कर दें फिल बोथ। बट फिल बोथ करोगे ना तो क्या होगा, फिल बोथ में एक नैरो सी लाइन इस लाइन में ड्रॉ कर देगा, एक नैरो सी लाइन इस लाइन में ड्रॉ कर देगा। क्यों, क्योंकि आप फिल तो कर रहे हैं बट आप हाइट विड्थ बता नहीं रहे। अब हाइट विड्थ दो तरीके से लेता है, जो उसके अंदर कंटेंट ऐड करो उसके हिसाब से, बट हम ऐड भी नहीं कर रहे, तो मैं चाहता हूँ ऐड भी ना करो तब भी वो इधर और इधर पूरा फिल हो दोनों डायरेक्शन में, और जितना स्पेस है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करो, तो जितना भी बचा हुआ स्पेस में पूरा फैला दें। उसके लिए एक्सपेंड आर्गुमेंट है जिसकी वैल्यू ट्रू देनी होती है। बाय डिफॉल्ट एक्सपेंड की वैल्यू फॉल्स होती है तो नहीं फैलाएगा, एक्सपेंड की वैल्यू ट्रू दे दोगे तो फैला देगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले तो एक फ्रेम बनाएंगे। तो मैं यहाँ कंटेंट फ्रेम, क्योंकि मैं इसमें कंटेंट शो करूंगा, वो तो हेडिंग के लिए था तो मैंने हेडर फ्रेम नाम दे दिया। इसमें मैं कंटेंट शो कंटेंट रखूंगा तो मैंने नाम दे दिया कंटेंट फ्रेम। फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम क्लास कहाँ चाहिए, फ्रेम भी सेल्फ मतलब लॉगिन ओनली। अब इसकी मैं कोई हाइट विड्थ नहीं दे रहा हूँ, और डॉट पैक कर दो, उसी के नीचे आ जाए, तो आएगा लास्ट वाला फ्रेम इसके नीचे। पैक करते हो ना, तो जहां उसने पैक किया टॉप से सेंटर में, उसी के नीचे टॉप से सेंटर में पैक कर दो। और मुझे क्या चाहिए सर, फिल इक्वल टू बोथ, बोथ कांस्टेंट है, लेकिन फिल आर्गुमेंट का नाम है, बोथ वैल्यू है, और टिकिंटर की जो फिक्स वैल्यू है वो कांस्टेंट और अपर केस में डिफाइन की गई है। ऐसी आर्गुमेंट का नाम है एक्सपेंड और वैल्यू है ट्रू। बट ऐसा करते ही क्या हुआ, फ्रेम बन गया, बट इसका बीच ने ब्लू ले लिया। ब्लू क्यों लिया, बाय डिफॉल्ट आपने फ्रेम कर दिया, तो फ्रेम मतलब जितने भी फ्रेम होंगे सब पे ब्लू लगाएगा, बट मुझे यहाँ ये वाले का तो चाहिए ब्लू और नीचे वाले का चाहिए वन। कैसे करेंगे, अगर दोबारा स्टाइल करो तो नहीं, ऐसे करिए। क्या होगा कि एक तरीका दिया है, आप चाहते हो ना कि ये ब्लू बस ऊपर हेडर वाले फ्रेम पे अप्लाई और पे ना हो, आप इसका नाम ऐसे देंगे, ऐसे दे दो कुछ, पहले लिख दीजिए हेडर डॉट टी। बट क्योंकि नाम अब हेडर डॉट टी फ्रेम हो गया है ना, तो अब अपने आप अप्लाई नहीं होगा, अब इसे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, अप्लाई करने के लिए क्या दिया है, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल का नाम, और इंटरनली पता क्या हो रहा है, ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना रहा है, ये टी फ्रेम डिक्शनरी में एक और डिक्शनरी बना देगा, किस नाम से, हेडर नाम। और ये आप लिख रहे हैं हेडर डॉट टी फ्रेम, तो टी फ्रेम के अंदर जो हेडर डिक्शनरी बनाई है उसके अगेंस्ट जो इसने स्टाइल सेव किया है उसी स्टाइल को लेके आ रहा है। तो अगर आपको सब पे सेम लगाना है तो फिर टी फ्रेम नाम दो, अगर आपको अलग लगाना है ना, ये आप इधर कुछ भी दे सकते हो, इधर टी फ्रेम ही रहेगा। टी फ्रेम ये बता रहा है कि फ्रेम के लिए अलग डिक्शनरी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट एक ही स्टाइल, उस स्टाइल ऑब्जेक्ट में हम कितना भी सारा डेटा स्टोर कर सकते, लेवल का स्टाइल भी, बटन का भी, फ्रेम का भी। तो एक ही ऑब्जेक्ट में कैसे वो इतना सारा डेटा स्टोर करेगा, तो डिक्शनरी की फॉर्म में कर रहा है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, इस पे अप्लाई हुआ है ब्लू, इस वाले पे क्या हुआ, इस पे कलर बताया नहीं आपने, कौन सा लगा, ग्रे। और मुझे ग्रे नहीं चाहिए, मुझे तो व्हाइट चाहिए। तो अगर आपको अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग स्टाइल लगाना है तो आपको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है, तो ऐसे कर लीजिए ना कंटेंट फ्रेम के लिए। तो मैं इसका नाम दे दूंगा, मैं कंटेंट के लिए बना रहा हूँ तो इसका नाम दे दूंगा कंटेंट डॉट टी फ्रेम। बैकग्राउंड देता हूँ व्हाइट, व्हाइट चाहिए मुझे। आप कोई और भी ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, तो ग्रीन लिया होता तो। अच्छा अभी आया क्यों नहीं, अप्लाई नहीं बताया था ना अभी, क्या जवाब ये दे दो, अपने आप अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कब होगा, जब आप लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू स्टाइल का नाम। अब देखो क्या होगा, समझ आ रहा है? तो ऐसे आप कलर कलर खेल सकते हो। तो मैं दूंगा सर यहाँ पे व्हाइट, नॉट ग्रीन, नॉट ब्लैक। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और फ्रेम बनाना है। देखो दो तरीके हैं, मुझे वैसे तो इसमें यूजर नेम एंट्री ऐड करना है, यूजर नेम एक लेबल ऐड करना है, फिर उसके आगे एक बॉक्स टाइप कर सकूं इसमें यूजर नेम, एक पासवर्ड लेबल चाहिए, और फिर एक बॉक्स में। अच्छा ये बॉक्स के सामने यूजर नेम क्यों लिखना है, ताकि समझ आए कि इस बॉक्स में क्या एंटर करना है, पासवर्ड वाले बॉक्स में क्या एंटर करना है, ये कौन बताएगा, तो लेबल ही तो बताएगा। और मुझे ये जो लेबल है और फिर एक लॉगिन बटन चाहिए। अब ये चाहिए इस वाले फ्रेम में चारों साइड से सेंटर में चाहिए। अब या तो ये कि आप इंडिविजुअली ऐड करके सबको सेंटर में करो कि यहाँ, बट उसमें क्या है कि फिर आपको इंडिविजुअली सबको लेके सेंटर में करना पड़ता है। तो एक तरीका है, जब बहुत एक विजिट को सेंटर में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, और जब एक कलेक्शन ऑफ विजिट को, क्योंकि इसमें लेबल है, एंट्री है, यूजर नेम एंट्री,
पासवर्ड लेबल, पासवर्ड एंट्री और बटन। अब सबको इंडिविजुअली सेंटर करने से अच्छा है आप एक और फ्रेम बनाओ, उस फ्रेम में उन सबको ऐड कर दो, उस फ्रेम को सेंटर कर दो। जब फ्रेम सेंटर में आएगा ना तो उसके अंदर जो भी चीज ऐड होगी वो ऑटोमेटिकली चारों साइड से सेंटर में आएगी। सबसे आसान तरीका। अब उसके लिए मुझे ये ऑलरेडी एक फ्रेम है, देखो ये एक फ्रेम है, हेडर फ्रेम, ये कंटेंट फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर मुझे एक लॉगिन फ्रेम बनाना है चारों साइड से सेंटर में। उसमें तो कितनी अच्छी चीजें आ गई, तो सीक्वेंशियल फ्रेम भी आ गया, फ्रेम के बगल में फ्रेम और एक नेस्टेड फ्रेम, फ्रेम के अंदर फ्रेम। फ्रेम हमें आपको दो ही तरीके से रखने होंगे, या तो सीक्वेंशियल या नेस्टेड, और उसमें दोनों आ जा रहा है। चलो तो एक फ्रेम और बनाएंगे, उसका नाम देंगे लॉगिन फ्रेम। लॉगिन, तो लॉगिन फ्रेम कहाँ चाहिए सर? कंटेंट फ्रेम के अंदर। इसका पेरेंट कौन होगा? कंटेंट। और इसकी मैं हाइट ले रहा हूँ ये दिखाने के लिए ऐड हो रहा है, ये तो पता ही नहीं चलेगा ना। ये दिखाना, देखो फ्रेम के अंदर फ्रेम ऐड करूंगा और वो चारों साइड से सेंटर में आएगा। तो हाइट दे देते हैं लेट्स से 100 और विड्थ दे दी लेट्स से 200। और फिर ये लॉगिन फ्रेम ऐड हो, मैंने क्या कर दिया, अच्छा ये चारों साइड से सेंटर में, चारों साइड से सेंटर में ऐड करना है। तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स बताने। अब सेंटर में कैसे ऐड होगा? चारों साइड से सेंटर में कैसे ऐड होगा बच्चों? हाँ, अब एक तो है कि कैलकुलेट कर लो बाई हाफ होता है ना, हाफ। अब या तो कैलकुलेट करो, बट दिक्कत ये है कल को आपने विंडो का साइज बढ़ाया तो फिर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा करो कि अपने आप ही सेंटर ले लीजिए। जैसे मेरे मान लीजिए कंटेंट फ्रेम, ये ना कंटेंट फ्रेम, ये हेडर फ्रेम है, ये तो हेडर फ्रेम है, इसमें क्या लिखा हुआ है? माई कॉन्टैक्ट बुक, ये कंटेंट फ्रेम। तो सर मुझे ये वाला जो फ्रेम है चार साइड से सेंटर ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका सेंटर निकालना पड़ेगा और इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। तो ये आपके इस पूरे जिस भी फ्रेम के अंदर रखना चाह रहे हो उस फ्रेम के पेरेंट, मतलब पेरेंट फ्रेम का हॉरिजॉन्टल सेंटर निकालने के लिए दिया गया है रेलेक्स इक्वल टू 0.5 लिख दो, और वर्टिकल सेंटर निकालने के लिए क्या लिखेंगे? रेल वाई इक्वल टू 0.5। 0.5 मतलब 50%। तो रेल एक्स 0.5 क्या करेगा? इसके पेरेंट का, ये जो फ्रेम चाइल्ड फ्रेम ऐड कर रहे हो इसका जो पेरेंट फ्रेम है उसके एक्स का सेंटर निकालेगा रेल एक्स 0.5, और रेल वाई 0.5 क्या करेगा? इसके पेरेंट के वाई का सेंटर निकालेगा, और उसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो ले आएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना उसके लिए बताया ना? नहीं क्या? अब ये कोऑर्डिनेट किसमें बताते थे? याद करो, प्लेस मेथड में तीन होते थे ना, टैग, ग्रिड, प्लेस। तो यहाँ बताएंगे रेल एक्स इक्वल टू 0.5, रेल वाई, रेल एक्स फॉर रिलेटिव ऑफ एक्स, रेल वाई फॉर रिलेटिव ऑफ वाई। इतना करते ही इसने एक्स कोऑर्डिनेट बना दिया सेंटर, और वाई कोऑर्डिनेट बना दिया वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर, और देखो ऐड भी हो गया। बट ये यहाँ ऐड हुआ, यहाँ क्यों हुआ? देखो ना, बिल्कुल सही, ये सेंटर ये निकल रहा है और ये सेंटर वाई का ये निकल रहा है। बट अभी क्या होगा, ये एक्चुअल में चारों साइड सेंटर पता कब आएगा? जब इसके पेरेंट के एक्स सेंटर से इस चाइल्ड फ्रेम के एक्स सेंटर सब्ट्रैक्ट हो, तब ये इधर खिसकेगा, और इसके पेरेंट के वाई सेंटर में से जब इसका वाई सेंटर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर जाएगा। अब ऐसा कौन करेगा? ऐसा करने के लिए इन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट बना रखा है, जिस रेल एक्स रेल वाई सेंटर निकालने के लिए बना दिए। ये तो जरूरत पड़ती, तो इसके लिए उन्होंने पहली प्रोग्रामिंग कर दी, और समझ से यूज करना है। क्या लिखेंगे? एंकर। तो आप लाइब्रेरी को यूज करना सीख रहे हैं, टिकिंटर एक लाइब्रेरी है जिसको यूज करके आप जीयूआई प्रोग्रामिंग करें। एंकर इक्वल टू सेंटर। एंकर सेंटर क्या कर रहा है? एंकर सेंटर यही तो कर रहा है, मैंने बताया ना अभी। आप क्या करेगा? चाइल्ड फ्रेम का सेंटर निकाल के पेरेंट के सेंटर से सब्ट्रैक्ट करेगा, चाइल्ड फ्रेम के वाई का सेंटर निकाल के पेरेंट के वाई से सब्ट्रैक्ट करेगा, और आपका चारों साइड से सेंटर में आ जाएगा। देखो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अब आ गया सर, चारों साइड मस्त आ रहा है। बट मैं इसका बैकग्राउंड ग्रे नहीं दूंगा, तो आपको दिखाने के लिए किया था, मुझे इसका भी व्हाइट ही चाहिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाइट तो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दोबारा मैं स्टाइल क्यों कॉन्फ़िगर करूं? तो जो स्टाइल मैंने यहाँ लगाया था वही सेम, और मुझे हाइट विड्थ नहीं देनी, ये तो आपको समझाने के लिए दिया था मैंने। तो जो स्टाइल मैंने कंटेंट में लगाया था वही किस पे लगा दिया? लॉगिन में। और यही फायदा है, स्टाइल ऑब्जेक्ट में स्टाइल बना के आप उसे बार बार मल्टीपल फ्रेम पे यूज कर सकते हो। तो क्लास की ऑब्जेक्ट बनी ना, उस ऑब्जेक्ट में डेटा सेव है, तो ये उससे क्या कर रहा है? कंटेंट फ्रेम के अगेंस्ट जो स्टाइल दिया है वो लेके आ जा रहा है, उसे यहाँ भी लगा दिया इस वाले फ्रेम पे भी। ऐसे अब इस फ्रेम के अंदर फ्रेम ऐड हो रखा है, अब हमें क्या करना है? लेबल ऐड कर। तो मैं एक यूजर नेम के लिए लेबल बना रहा हूँ, इसके लिए यूजर नेम लेबल, लेबल क्लास। कहाँ चाहिए यूजर नेम लेबल? सर विंडो में नहीं चाहिए, लॉगिन फ्रेम में चाहिए। फ्रेम के अंदर ऐड हो रहा है ना, तो लॉगिन फ्रेम क्या चाहिए? टेक्स्ट में यूजर नेम। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अब ये चाहिए मुझे, इसके लिए ग्रिड यूज करूंगा। क्यों? तो पहला यूजर नेम, अच्छा मैं बताओ, ये अगर लिखता हूं मैं तो ये कहाँ ऐड होगा? ये तो पढ़ाई हमने, मैंने लिखा रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 0। चलो मैं डिजाइन दिखाता हूँ आप लोगों को, ये बना देते हैं ना हम लोग। तो सर ये ऐसे है, ये है पूरा इसका डिजाइन, देख लो। ये हेडर फ्रेम है, ये कंटेंट फ्रेम है, ये आपका ये जो जिसके अंदर है, और ये लॉगिन फ्रेम कौन सा है? ये वाला, ये। और ये अपना, अब ये टैबुलर फॉर्म है, ये पहली रो के पहले कॉलम में यूजर नेम लेवल, पहली रो के पहले कॉलम दूसरे कॉलम में एंट्री।
फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में पासवर्ड लेवल एंट्री, और थर्ड रो के सेकंड कॉलम में लॉगिन बटन। फर्स्ट सेकंड थर्ड रो ही है, वही तो बता रहा हूँ, 0 0 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसी मुझे चाहिए यूजर नेम एंट्री, एंट्री बनाने के लिए कौन सी क्लास होती है, एंट्री क्लास। और इसमें ये भी कहाँ चाहिए, लॉगिन फ्रेम में चाहिए। इसमें कोई टेक्स्ट नहीं देना, टेक्स्ट तो यूजर डालेगा। और क्या चाहिए, रो 0 ही कॉलम 1 हो जाएगी, है ना। और देखो क्या होगा इतना करने से ये होगा कि आ गया। बट ये क्या मजाक हो रहा है, इसका भी बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि टी लेवल दिया है ना, तो सारे लेवल पे अप्लाई करेगा। अब मैं चाहता हूँ इस वाले लेवल पे अप्लाई, इस पे ना हो, तो क्या करें, वही आप टी लेवल ना नाम देके क्या दे दो, जैसे वहां किया था हेडर डॉट टी फ्रेम, तो इसका नाम दो हेडर डॉट टी लेवल, और इसको अप्लाई। अब ये अपने आप अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए क्या लिखोगे, स्टाइल इक्वल टू जिस नाम से स्टाइल दिखाएंगे। अब इससे फायदा ये हो रहा है, इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे नहीं आ रहा। और इसका बैकग्राउंड क्यों आ रहा है, इसका बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ग्रे आ रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ग्रे ही होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सर हमें एक पेयर और चाहिए, किसका, एक हमें चाहिए पासवर्ड लेवल, है ना, रो 1 कॉलम। देखो ये गया, यूजर नेम बन गया, पासवर्ड बन गया, एंट्री। अब लॉगिन बटन और बना दो, क्या बना दो, तो एक लॉगिन बटन और बना लेते हैं। बटन बनाने की बटन क्लास कहाँ चाहिए, अभी लॉगिन फ्रेम में चाहिए। क्या चाहिए टेक्स्ट में, क्या रो कॉलम में क्या वैल्यू दूं, थर्ड रो मतलब 2 कॉलम सेकंड ही चाहिए। और देखो बन भी गया, और ये आ भी गया, ठीक है। अब इसको और सुधारेंगे, इसके बीच में गैपिंग आए, अभी गैपिंग तो भी दे सकते हो आप, कैसे, पैडिंग दे दो ना 5 5 पिक्सल में। तो टॉप बॉटम से पैडिंग दे दो, किसमें, एंट्री में। ये जो एंट्री बना रहे हो यहाँ पे पैडिंग दे दो, क्या था, पैड वाई टॉप बॉटम से इक्वल टू 5। इस वाले एंट्री में दे दो, इस वाले एंट्री में दे दो, और इस बटन में। और अभी हमने कोई विड्थ नहीं दी है, तो सबकी विड्थ कंटेंट के हिसाब से ले रहा है। मैं चाहता हूँ ये लॉगिन बटन की विड्थ उतनी आए जितनी एंट्री की है। तो ये, और अभी जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ये सबको थोड़ा इंप्रूव करेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ यूजर नेम पास डालें, डेटाबेस से मैच कराए, मैच करा तो बोले लॉगिन सक्सेसफुली, नहीं तो बोले इनवैलिड यूजर नेम। ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो हमने इस वीडियो में लर्न किया है वो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।